हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रार्थना। और आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वह आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को पूरा सुनिए और सुनने के बाद लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर। एक बार की बात है कि एक राज दरबार में राज दरबार लगा हुआ था और वहां सभी लोग इकट्ठे हुए थे। राजा के गांव के लोग, राजा के फैमिली के लोग, राजा के नौकर, जितने भी लोग थे सभी इकट्ठे थे और राजा के दरबार में राज दरबार लगा हुआ था। तब तक अचानक से घूमता घूमता एक भिखारी आता है और वह अपनी जिद करने लगता है कि मुझे राजा से मिलना है। लेकिन राज दरबार में जितने लोग बैठे होते हैं सभी मना करते हैं कि वो कहाँ एक राजा और आप जैसे भिखारी से वह कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी वह भिखारी अपनी जिद पे अड़ा रहता है, कहता है मुझे राजा से मिलना है, पर सभी मना करते हैं। यह बात राजा के पास पहुंचाई जाती है। राजा के नौकर जाते हैं और राजा से कहते हैं कि बाहर एक भिखारी आया है और वह जिद में अड़ा हुआ है कि मुझे राजा से मिलना है। फिर राजा इजाजत देते हैं कि उस भिखारी को अंदर लाया जाए और राजा के नौकर उस भिखारी के पास जाते हैं और भिखारी से कहते हैं कि राजा की इजाजत है कि आप चल के राजा से मिलिए। तो भिखारी तो बहुत खुश होता है और जाता है राजा के पास। जैसे उसे राजा के पास खड़ा किया जाता है तो राजा पूछते हैं कि क्या बात है, आप मुझसे क्यों मिलना चाहे। तो जो भिखारी होता है वह राजा से कहता है कि मेरे पास दो दो चीजें हैं जिनको आपको जवाब देना है, सही और असल और नकल का पहचान करना है। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, क्या है। फिर वह भिखारी कहता है कि मेरी दो शर्तें भी रहेंगी। अगर आप इसकी पहचान असल और नकल में नहीं कर पाएंगे तो आपको पूरा राज दरबार छोड़ना होगा, और अगर आप इसकी पहचान असल और नकल में कर लेंगे मैं इन हीरों को छोड़ दूंगा। तो राजा कहते हैं ठीक है। भिखारी अपने दोनों हीरे निकालता है राजा से और राजा से कहता है कि आप इसमें से पहचानिए कौन सा असली है और कौन सा नकली है। तो भिखारी फिर ये भी बात कहता है, जितने लोग आपके राज दरबार में बैठे हुए हैं आप उनसे भी कहिए कि आप इनको पहचान के बताएं किसमें से असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। तो राजा तो बहुत चिंतित होते हैं और जितने भी लोग होते हैं वो बहुत घबराए होते हैं। उनमें से कुछ लोग अपने अंदर साहस करके आगे बढ़ते हैं, फिर सोचते हैं कि अगर मैं पहचान नहीं कर पाऊंगा तो राजा को राज दरबार छोड़ना होगा और उसके दोषी हम बनेंगे। फिर वह रुक जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वह रुके होते हैं बाहर से एक अंधा होता है, वह उठता है और बोलता है कि मुझे वहां जाना है। लेकिन सब उसे रोकते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे पास तो आंख ही नहीं है, तुम क्या पहचान पाओगे। लेकिन फिर भी वह नहीं मानता। वह उठ के जाता है राजा के पास और जाके उसमें से असली और नकली का पहचान कर देता है। जो असली हीरा होता है उसे हाथ में उठा लेता है और जो नकली होता है उसे छोड़ देता है। फिर वह जो भिखारी होता है वह कहता है अरे वाह, आपको कैसे पता है असली हीरा है। फिर अंधा बताता है राजा को कि हम धूप में बैठे हुए हैं, जो जलने लगा वो नकली हीरा, जो नहीं जला वो असली हीरा। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी का भी अपने से खुद को ज्ञान रखना चाहिए, किसी और से नहीं। थैंक यू।